नमस्कार। आज मैं आपको शरीर के अंदर जब वात दोष बढ़ जाता है तो उसको किस तरह से कम कर सकते हैं इसके विषय में बताऊंगी। वात पित्त कफ जब साम्यावस्था में होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन जैसे ही इनमें असंतुलन होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां आने शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आपको अगर शरीर के अंदर वात बढ़ जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसके विषय में बताऊंगी। तो देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। पहले जानते हैं कि शरीर में वात दोष कब बढ़ता है। तो शरीर में वात दोष अक्सर 60 साल की उम्र के बाद बढ़ता है, लेकिन आजकल का जो माहौल है इसमें वात की प्रॉब्लम छोटी उम्र से ही आना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारा जो खान पान है, जो रहन सहन है, स्टाइल बिल्कुल बदल गया है। इसलिए अब 60 साल की उम्र तक तो आते आते वात अच्छी तरह से प्रकोपित हो जाती है। पहले तो 60 साल की उम्र में आकर थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू होती थी, लेकिन अब तो इतना प्रकोपित हो जाती है कि 60 साल की उम्र के बाद तो व्यक्ति सोचता है कि किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करूं। तो वात दोष में शरीर में रूखापन आ जाता है और विशेषकर सर्दियों के मौसम में तो स्किन बहुत ही ज़्यादा रूखी हो जाती है, होंठ फटने लगते हैं, पपड़ी आ जाती है और स्किन फट जाती है, और इसके अलावा एड़ियाँ फटने लग जाती हैं और इसका असर बालों पर भी दिखाई देता है। जब वात प्रकोपित हो जाती है तो बाल भी झड़ने लगते हैं और सालों साल झड़ते ही रहते हैं, झड़ना बंद नहीं होते और रूखे हो जाते हैं। उनकी चिकनाई, उसमें चिकनाहट बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में कटकट की आवाज़ आना, सर्वाइकल पेन होना, मांसपेशियों में दर्द होना, नर्व में सूजन आ जाना, ये सभी वात के लक्षण हैं। ये सभी वात के कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त जब वात अधिक बढ़ जाती है तो भूख भी कम लगती है, कभी ज़्यादा लगती है और कभी बहुत ही कम लगती है, कभी प्रॉपर तरीके से लगती है। यानी भूख पर इसका असर पड़ता है, हमारा जठरा अग्नि पर इसका असर पड़ता है। और जो वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो अक्सर पतले होते हैं, उनमें मोटापा दिखाई नहीं देता। इसके अलावा जब वात प्रकोपित हो जाती है तो कब्ज रहने लगता है, पेट में सूखापन रहने लगता है, पेट साफ नहीं होता अच्छी तरह से, गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है, पेट फूला फूला रहता है, ब्लोटिंग फील होती है। तो इस तरह की समस्याएं वात प्रकोपित होने से होने लग जाती हैं। क्योंकि जब वात प्रकोपित हो जाती है तो मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर चिकनाहट कम हो जाती है, लुब्रिकेशन कम हो जाता है, रूखापन आ जाता है। तो इसी रूखेपन को कम करने के लिए, तो वात का शमन करने के लिए सुबह खाली पेट 10 ml प्योर तिल का तेल आपको पीना है। 10 ml प्योर तिल का तेल आप पी करके उसके ऊपर 1 कप हल्का गर्म पानी पिएं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। और अगर किसी वजह से आपको तिल का तेल नहीं मिलता है तो आप गाय का देसी घी भी ले सकते हैं, देसी घी का सेवन भी कर सकते हैं। वो भी आपको 10 ml ही लेना है और उसके ऊपर आपको 1 कप गर्म पानी पीना है। तो इस नुस्खे का प्रयोग आप 2 से 3 सप्ताह तक करें, अपनी प्रॉब्लम के अनुसार कर लें। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो 3 सप्ताह तक लगातार करके फिर इसको ब्रेक कर दें और 1 महीना बाद आप इसको फिर से स्टार्ट कर लें। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको 15 दिन बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा है, इसके लिए हमें बॉडी के ऊपर तेल से मसाज करनी है। तो जब हम तिल के तेल से बॉडी के ऊपर मसाज करते हैं तो वात का प्रकोप बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कम हो जाता है। तो इसको मसाज करने के लिए हमें तिल का तेल अगर आप लेते हैं तो सबसे अच्छा है, और सरसों के तेल से भी चल जाएगा, लेकिन अगर तिल का तेल आपको मिलता है तो उसमें थोड़ा सा कपूर मिला लें और फिर अपने पूरे बॉडी के ऊपर मसाज करें। जब हम तिल के तेल से बॉडी के ऊपर मसाज करते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर का चलने लग जाता है और जितने भी वात रोग हैं वो सब समाप्त होने लगते हैं और शरीर का जो रूखापन है वो भी कम हो जाता है। मांसपेशियों में जो दर्द रहता है वो भी ठीक होने लगता है। उसके अलावा जो नर्व में खिंचन होती है, अकड़ाहट होती है, सूजन होती है, वो सब चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। तो सप्ताह में कम से कम 2 बार तेल की मसाज ज़रूर करनी चाहिए। पहले तो लोग रोज़ाना तेल लगा करके 10-15 मिनट धूप में बैठ करके तब स्नान करते थे, लेकिन आजकल लोगों के पास समय नहीं है, कम है समय। तो सप्ताह में फिर भी 2 बार तो आप अपने लिए टाइम निकालें और मसाज करें, और मसाज करने के बाद 15 मिनट रुक जाएं और उसके बाद गुनगुने पानी से नहा लें।
और इसके अलावा हमें एक काम और करना है कि जिनको वात दोष रहता है उनको तो रूखा सूखा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा चिकना भोजन करना चाहिए। जैसे आप भोजन करते हैं तो उसमें 1 चम्मच घी अवश्य डालें, क्योंकि शरीर में रूखापन पहले से ही है। और अगर हम ये सोच करके कि मोटे ना हो जाए और हम रूखा सूखा भोजन करें यानी सादा भोजन करें तो इससे जो रूखापन है शरीर के अंदर, जो वात दोष है वो बढ़ता है। तो वात दोष को कम करने के लिए अपने दाल सब्जी में 1 चम्मच घी ऊपर से डालें, लेकिन सब्जी बनाते हुए ज़्यादा घी ना डालें क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।